होगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे लार्ज इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की। चलो इससे पहले कि हम कुछ और बात करें, हमारे एनसीईआरटी के बुक में क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं, साथ साथ करते चलते हैं, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे उसके बाद फिर। तो देखो यहाँ पे आगे है, इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड डेक्रम। सीकम इज अ ब्लाइंड, देखो यही बात होता है एनसीईआरटी को पढ़ने से क्या फायदा होता है ना। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। Cecum is a small blind sac which hosts some symbiotic microbes। ठीक है ना भाई। देखो आपको ये बात स्पेशली याद रखना है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन के किस पोर्शन में मेनली सिम्बायोटिक रहता है, तो सीकम में। आपको ये कह दिया जाए कि किस पोर्शन, तो ये सीकम है, और इसी में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है। कहाँ रहता है? सीकम में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है। समझ में आया ना बात? क्या रीज लाइक स्ट्रक्चर भाई, किफायत तुमको क्यों इतना चूल है? क्या रीज लाइक स्ट्रक्चर? वो हम पढ़ाएंगे, हिस्टोलॉजी में पढ़ाएंगे भाई। क्या घबरा रहे हो किफायत भाई? वो हिस्टोलॉजी में पढ़ाएंगे। सीकम को हम ऐसे क्यों बनाते हैं, यही ना पूछ रहे हो, ऐसे ऐसे क्यों बनाते हैं, बताएंगे हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी भी पढ़ाएंगे ना, तो बताएंगे, घबराओ मत, ठीक है ना। नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, नाम को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। मेरी बात को ध्यान से सुना कीजिए, ठीक है ना। तो सीकम इज अ स्मॉल blind sac which hosts symbiotic, a narrow finger like tubular projection, the wormy which is a vestige arise from cecum, पहले ही बता चुके हैं। The cecum open into colon, colon divided into 4 parts, ascending, transverse, descending and the descending part of open into the rectum which open out through the anus. The wall of alimentary canal from esophagus to rectum passes, अब ये हुई हिस्टोलॉजी का पोर्शन हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरलाइज आइडिया अबाउट द किसके, हमने क्रस्ट और ट्रफ कब बता दिया भाई? क्रस्ट और ट्रफ नाम की कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्रस्ट और ट्रफ क्यों? हमने जो बताया था, अपने से तुम बात कुछ भी बना लेते हो। कोई क्रस्ट और ट्रफ नाम का आज तक स्ट्रक्चर ही हमने नहीं इतना पढ़ा, ना मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, ना आज तक आप लोगों को पढ़ाया। क्रस्ट और ट्रफ क्या होगा? ये जो चीज़ है ना, ये क्यों होता है, ये हिस्टोलॉजी में पढ़ाएंगे कि ये ऐसे ऐसे क्यों बनाया जाता है, ये इसके बारे में पढ़ाएंगे अभी हिस्टोलॉजी में, घबराइए मत, ठीक है ना। सुकून से रहिए, ठीक है। तो ये बात तो हो गई इसकी। अब आइए हम लोग बात करते हैं, देखो लीवर का। देखो लीवर हमारे बुक में बहुत थोड़ा सा दिया है, लेकिन लीवर पे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको लीवर के बारे में याद रखना पड़ेगा। किसके बारे में? लीवर के बारे में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि लीवर पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा अच्छा, नीचे कर देता हूँ। तो आपको चलिए, यही वाला डायग्राम ना या और नीचे? तो अब आइए लीवर की बात करते हैं। ये बताइए, लीवर इंडोक्राइन ग्लैंड है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है? अब देखिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लीवर के बारे में, उसके बाद पैंक्रियाज के बारे में, फिर थोड़ा सा गॉल ब्लाडर के बारे में, उसके बाद बाइल जूस के बारे में। तो अतफ ने कहा कि बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। क्यों इंडोक्राइन ग्लैंड क्यों है अतफ, बताइए। बेटा मैंने भेज तो दिया, वो कट गया था, लिंक है, टेक्निकल चीजें आ जाती हैं कभी कभी प्रॉब्लम। बोलिए, क्या जानते हैं आप लोग लीवर के बारे में? क्यों एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन बहुत सारे बच्चे के कह रहे हैं कि एक्सोक्राइन, मैं नहीं मानता कि एक्सोक्राइन है। मैं तब से एग्री हूँ कि ये इंडोक्राइन, ये दोनों है। एड्रिनल लाइन, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। हेट्रोक्राइन, देखो लीवर के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। क्या बताएं, ये कभी चलता है कभी नहीं चलता है, कभी कुछ होता है। यार रुक जाओ एक मिनट। तो हम लोग बात कर रहे हैं अब लीवर की। पहला बात,
लार्जेस्ट ग्लैंड? कौन सा, एक्सोक्राइन या इंडोक्राइन? लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड या इंडोक्राइन ग्लैंड? देखो है तो दोनों, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, लीवर या हेट्रोक्राइन ग्लैंड, तो इसके हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। हेट्रोक्राइन का मतलब मिक्स ग्लैंड, याद है ना, किसी में पढ़ा था मिक्स ग्लैंड। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी में। और कौन सा, एज ए एक्सोक्राइन और एज ए इंडोक्राइन? तो एज ए एक्सोक्राइन। अगर एज ए इंडोक्राइन पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड, तो एज ए इंडोक्राइन लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होगा? लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, वैसे पूछ रहा हूँ, पैंक्रियाज नहीं, गलत है ना। इंडो एज ए एक्सोक्राइन लार्जेस्ट इंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? लीवर। लेकिन अगर एज ए, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, सक्षम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, इसी पे यहीं पे बता दे रहा हूँ, थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब आई, लीवर को हेट्रोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि लीवर से देखो, इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? मेनली बाइल जूस का सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। इसका इंडोक्राइन फंक्शन क्या है? तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इसीलिए इसको हम कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्यों कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड? क्योंकि ये एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? बाइल जूस का सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। और इंडोक्राइन फंक्शन क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, आईजीएफ। आईजीएफ का यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, ये भी आपके एनसीईआरटी में है। कहाँ पे है, कोई बता सकता है? उसे ₹5 डिजिटल इनाम मिलेगा एनसीईआरटी में। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये हार्मोन है। किस चैप्टर में, एनी वाइल्ड गेस, किस चैप्टर में होगा ये? चलिए चलिए, लार्जेस्ट ग्लैंड लिखना जो है आपका तुक्का गलत है, इंडोक्राइन सिस्टम में नहीं है। चलिए, तो ये है आपके बायो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में है, ठीक है ना ये? ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं। अब बताइए, लीवर जो है किस पोर्शन में हमारे एब्डोमेन के है? अपर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में या लोअर एब्डोमिनल? तो आपको याद होगा ना, हमने बताया था कि लीवर जो है, आप आपको एब्डोमेन, ये एब्डोमेन है, यहाँ पे डायफ्राम है, यहाँ पे नेवल है, तो स्टोमिक अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में है। और लीवर का मेनली जो है ना, मेन लीवर का जो पोर्शन है ना, वो अपर राइट क्वाड्रेंट में ही है, ऐसे। और थोड़ा सा पोर्शन इधर है, तो यहाँ पे बीच में क्या है? पार्टीशन है। बीच में क्या है? पार्टीशन है। तो ये क्या चीज है? ये अपर राइट क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। लेफ्ट क्वाड्रेंट लेफ्ट साइड में प्रोजेक्टेड होता है, और बीच में ये जो पार्टीशन होता है, इस पार्टीशन को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? इस पार्टीशन को क्या कहते हैं? जो लीवर के बीच में दो पार्टीशन है, इस पार्टीशन को कहते हैं, आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि ऊपर जाके किससे बंधा रहता है, किससे अटैच रहता है? डायफ्राम से। और नीचे में ये किससे अटैच रहता है? तो यहाँ पे आपका प्यारा सा जो स्टोमिक है, जे शेप्ड स्टोमिक से अटैच रहता है। किससे अटैच रहता है? सॉरी फॉर दैट, स्टोमिक का मैंने दोबारा बना दिया, स्टोमिक से अटैच रहता है। तो ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट किससे अटैच रहेगा? इधर स्टोमिक से। चलिए, जैसे जैसे स्टोमिक से अटैच रहेगा, तो आपको समझ में आया ना? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट गिव द अटैचमेंट टू डायफ्राम एज वेल एज स्टोमिक। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको मिलेगा। तो हम लिखेंगे लीवर divided into large right lobe and small left lobe by falciform ligament. Which ligament? Falciform ligament.
विच गिव अटैचमेंट टू स्टोमिक। stomach and diaphragm also। कोई दिक्कत? तो ये इतना बात याद रखना है। अब आइए लीवर के फंक्शन तो बहुत सारे हैं, वो सारे फंक्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ी लीवर के अंदर में भी घुसना पड़ेगा। लीवर के कितने लोब हैं? 2 लोब, राइट एंड लेफ्ट लोब। ये जैसे कि लीवर को हमने बाहर निकाला तो ये है लीवर, और आपका जो गॉल ब्लाडर है, ये गॉल ब्लाडर है, वो राइट लोब के नीचे होता है या लेफ्ट लोब के नीचे? बताइए, गॉल ब्लाडर किस लोब के नीचे होगा? आप सबको अभी अब तो बता ही सकते हैं, राइट लोब के नीचे। ये कौन सा लिगामेंट है? तो है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है ना। अब देखिए, हर एक लोब के बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। राइट लोब के भी बहुत सारे लोब्यूल्स होंगे, लेफ्ट लोब के भी बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। लोब्स में छोटे छोटे हिस्से, और हर एक लोब्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेक्सागोनल होते हैं। जितने भी लोब्यूल्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं? हेक्सागोनल। तो एक लोब में बहुत सारे हेक्सागोनल लोब्यूल्स होते हैं। अभी हर एक लोब्स में एक साहब की डिमांड है कि थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अब ये हेक्सागोनल लोब्यूल्स का मतलब क्या है अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले चलिए अब मैं नीचे कर रहा हूँ, करूँ ना। देखो, हर एक लोब में बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। जैसे राइट लोब में ऐसे हेक्सागोनल, अब ये इतना बड़ा नहीं होता है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, ये नहीं कि इतना बड़ा होता है। हर एक लोब के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स हैं, और हर एक लोब्यूल्स का शेप कैसा होता है? हेक्सागोनल। अच्छा, लीवर के सेल्स को हम क्या किस स्पेसिफिक नाम से बुलाते हैं? सबको मालूम है? जल्दी से बोलो तो। सेल्स ऑफ लीवर नोन एज, बिल्कुल सही आंसर है, हिपैटोसाइट्स। तो जाहिर सी बात है दोनों लोब भी हिपैटोसाइट्स का बना होगा, उनमें जो लोब्यूल्स हैं वो भी हिपैटोसाइट्स के बने होंगे। तो ये जो हेक्सागोनल लोब्यूल्स है ना, ये भी हिपैटोसाइट्स के बने होते हैं, या हिपैटिक सेल से ज़्यादा। हिपैटिक सेल कोई टर्म जनरली इस्तेमाल नहीं हम करते हैं, हम ज़्यादातर टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? हिपैटोसाइट्स। हालांकि हिपैटिक सेल्स भी इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं होता है। तो हर एक लोब्यूल्स, लीवर के अंदर 2 लोब है, और 2 लोब में से हर एक लोब में बहुत सारे हेक्सागोनल लोब्यूल्स है। जैसे कि इसमें भी बहुत सारे हेक्सागोनल लोब्यूल्स है, मैं जैसे छोटे छोटे बना दे रहा हूँ। समझ रहे हैं बात को? हर एक में बहुत सारे हेक्सागोनल लोब्यूल्स हैं, ठीक है। लोब्यूल, देखो मैं बता दे रहा हूँ, देखो लोब्स के छोटे छोटे हिस्से, उसको हम क्या कहेंगे? लोब्यूल्स। भाई एक बड़ा पार्ट है, उसके 2 छोटे हिस्से, उसके और छोटे छोटे हिस्से, उसको हम क्या कहेंगे? लोब्यूल। और लोब्यूल का शेप कैसा होगा? हेक्सागोनल। ये पहले पहले ये याद रखो, इमेजिनेशन कर लो कि लोब्यूल्स जो है ना, लीवर के हर एक लोब का छोटा छोटा हेक्सागोनल पार्ट है, और ये लोब्यूल्स भी हिपैटोसाइट्स के जैसी बातें बना होगा। अब इससे पहले कि हम लोब्यूल्स के बारे में फर्दर डिस्कस करें या लोब्यूल्स का डायग्राम बनाएं, वो सब ज़्यादा हमको लिए हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये जरूर याद रखना है कि हर एक लोब्यूल के सराउंडिंग, ये भाई आपके बॉडी के कितने हिस्से? तो कहोगे सर हेड है, नेक है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, लेग है, हैंड है। वैसे ही लीवर है, लीवर का बड़ा हिस्सा, उसके छोटे हिस्से हैं। लोब्यूल का काम थोड़ा होता है, उसके हिपैटोसाइट्स का काम होता है ना। तो उसके छोटे छोटे हिस्से हैं, उनमें हिपैटोसाइट्स है, उन हिपैटोसाइट्स का काम होगा। आपके बॉडी का काम कौन है? आपके बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? तंजीम, तंजीम आपके बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? आपके बॉडी का काम कौन करता है? आप करते हो या सेल करता है? तंजीम आप बताइए। सेल करता है। वैसे ही लीवर में के सेल सारे काम करते हैं, लेकिन ये उसका डिवीजन है, हिस्सा है भाई। समझ रहे हैं ना बात को? तो लोब्यूल का स्पेसिफिक कोई फंक्शन हम नहीं बात करेंगे, ठीक है ना। उसमें जो हिपैटोसाइट्स है उसके फंक्शन को बात करेंगे, लीवर का एज ए होल फंक्शन बात करेंगे। तो ये हेक्सागोनल लोब्यूल्स जो होते हैं ना, इनके सराउंडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एक कनेक्टिव टिश्यू शीट की कवरिंग होती है हर एक लोब्यूल्स के सराउंडिंग। इसको हम क्या कहते हैं? कौन बताएगा? मुझे मालूम है इसका आंसर देगा। हर एक लोब्यूल्स के सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू शीट की कवरिंग है, इसको हम क्या कहते हैं? पीरियड खत्म हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई,
बिल्कुल सही आंसर है। इसको हम लोग कहते हैं, मुझे मालूम है ना कौन बच्चा पहले से वीडियो देख रखा है, ग्लिसन्स कैप्सूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ग्लिसन्स कैप्सूल। सराउंडिंग, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो अराउंड ईच लोब्यूल, ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, अराउंड ईच लोब्यूल देयर इज connective tissue sheet covering known as what? Glissan's capsule, known as Glissan's capsule, and seen only, and this capsule seen only in, and this capsule, बेटा बाल सफेद हो गए हैं, seen only in मैमल्स। तो ये मैमल्स का स्पेसिफिक फीचर है, ये मैमल्स का स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है ना। तो चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो अब आइए लीवर के फंक्शन की, ठीक है ना। अब मुसीद हमसे बोल रहे हैं कि सर आपको पता चल जाता है, बेटा पता नहीं चलेगा, क्या कर रहा हूँ, बाल सफ़ेद हो गए हैं, पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं अनगिनत बच्चों को डॉक्टर बना दिया है, ठीक है ना। अब आप लोग को भी इंशाल्लाह बनाएंगे, तो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बने, ठीक है ना। अब आइए देखो, हम अंदर में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं आता है। देखो पहले मैं पढ़ाता था, लेकिन अभी लीवर के सेल्स के बारे में हम लोगों को अंदर में उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमें फंक्शंस को डायरेक्ट समझना है। किसको समझना है? फंक्शंस को, ठीक है ना। अंदर में हिपेटोसाइट्स के बारे में और लोब्यूल्स के अंदर में डिटेल में जाने का कि उसमें सेल कैसे अरेंज रहता है, हिपैटिक ट्रायड क्या होता है, हिपैटिक टेट्राड क्या होता है, ठीक है ना, ये सब जरूरत नहीं है। इससे इंपॉर्टेंट बात है ना, एक टर्म है हिपैटिक पोर्टल वेन। आप में से कितना लोगों को मालूम है हिपैटिक पोर्टल वेन? जिनको जिनको मालूम है वाई लिखो, हिपैटिक पोर्टल वेन। नाम तो हमने बहुत कुछ सुन रखा है, नाम तो हमने भी बहुत सुना है, ठीक है। आप में से किसी को मालूम है क्रेटी ने लिखा क्या होता है? बताइए क्रेटी। हिपैटिक पोर्टल वेन किस चीज को किस चीज से जोड़ता है? क्रेटी, बस इतना बता दीजिए। सना को भी मालूम है, वेरी गुड। चलो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। देखो मैक्सिमम लोगों को इसका मतलब नहीं मालूम है। दो बच्चे ने कहा कि सर हमें मालूम है, सना। देखो क्या होता है ना, आपको बहुत, मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपका इसोफेगस है। क्या होता है ना, कभी कभी जो है हमको ये लिख के नासिर लिख के भेज रहे हैं कि सर आप स्मार्ट हैं। मैं कहाँ किस एंगल से स्मार्ट लगता हूँ जी? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा, बस बात खत्म। मैं इतना तक बना रहा हूँ। इधर ये स्प्लीन है, ये स्प्लीन है, ये स्प्लीन होता है, यहाँ पे स्प्लीन होता है ना, और यहाँ पे आपका पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज, ठीक है ना। मैं जैसे तैसे बना रहा हूँ, ठीक है ना। स्प्लीन एंड जीआईटी को कॉन्टेक्ट करता है, नहीं बेटा, मतलब थोड़ा सा आपको, यू नो, आई नो कि आपको मालूम है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। लीवर टू स्टोमिक नहीं, नहीं पूरी बात जानिए, आधा आधा, ठीक है, इतना आपको मालूम है, बहुत है आपके लिए, बहुत है, लेकिन अभी थोड़ा अच्छे से समझिए, ठीक है ना। ये आपका स्टोमिक हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्प्लीन, ये ऑरेंज कलर क्या है? स्प्लीन हो गया, ठीक है ना। ये ब्लू ग्रीन कलर क्या है? आपका पैंक्रियाज हो गया। अब क्या होता है ना, जनरली क्या होता है ना, किसी भी ऑर्गेन से जो वेन निकलता है ना, वो डायरेक्ट हमारे वेनस सिस्टम में जाता है, वो किसी और ऑर्गेन में नहीं जाता है। हाँ सुन लो, बात सुन लो। अब क्या होता है ना, यहाँ पे, यहाँ से जो वेन निकलता है, यहाँ से स्टोमिक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, पैंक्रियाज से, सबसे ये जो क्या निकलता है? वेन। ये वेन जो है ना, पहले जाता है आपके
लीवर में। तो यहाँ पे एक डिफरेंस, मोस्टली दूसरे और किसी भी ऑर्गेन से वेन निकलेगा तो डायरेक्टली कहाँ जाता है, बोलो भाई, वो डायरेक्टली जाता है वेनस सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे हमारे स्टोमिक एक ऑर्गेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गेन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गेन है, स्प्लीन एक ऑर्गेन है, पैंक्रियाज एक ऑर्गेन है। इन सब से ये मेन वेन हो गया, ये जो हो गया मेन वेन हो गया। तो इस वेन से खून जो वेनस सिस्टम में नहीं जा रहा है, बल्कि खून कहाँ जा रहा है, लीवर में। तो इस वेन का नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन, इस वेन का नाम क्या है, तो हिपैटिक पोर्टल वेन का काम क्या है, इट टेक्स द ब्लड फ्रॉम स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टोमिक टू लीवर। अब इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ हिपैटिक वेन, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ पोर्टल वेन। पोर्टल वेन से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा बेटा, नेट का तुम लोग थोड़ा सा डेटा जारी रखो। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर नहीं पढ़ाएंगे तो सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा, और चीज़ों को स्किप करके पढ़ाएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। अब देखो हिपैटिक पोर्टल वेन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप बोले नेट खत्म हो गया तो मैं इसमें हम क्या कर सकता हूँ, बताइए बेटा, आप लोगों को प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। हाँ, पोर्टल वेन इज अ डिफरेंट थिंग, hepatic portal vein is a different thing, hepatic vein is the different thing, hepatic vein is a different thing। लीवर से जो ब्लड होता है ना, ये लीवर है, इस लीवर से वेनस सिस्टम में जो ब्लड लेके जाता है इसको हम कहते हैं हिपैटिक वेन। तो हिपैटिक वेन का काम क्या है, लीवर से वेनस सिस्टम में जो ब्लड लेके जाए उसको हम क्या कहेंगे, हिपैटिक वेन। और हिपैटिक पोर्टल वेन क्या है, तो अ वेन विच ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम stomach, small intestine, large intestine, spleen and pancreas into the liver। तो हम कहेंगे कि bring the blood from stomach, small intestine and large intestine to liver, plus sorry, stomach, small intestine, large intestine and spleen plus pancreas to liver। समझ में आया बात ना, समझ में आया? ये वजह, इसकी वजह हम बताएंगे, घबराइए मत, इसलिए तो मैंने बताया है, मैं बिल्कुल इसका वजह बताऊंगा कि क्यों लाता है, ये भी बताऊंगा। अभी इतना बात समझ में आ गया ना। तो और हिपैटिक आर्टरी इज द डिफरेंट थिंग, हिपैटिक आर्टरी भी यहीं पे सुन लीजिए, क्योंकि ये तीनों चीज में कंफ्यूजन होता है। हिपैटिक आर्टरी इज द स्ट्रक्चर विच ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर। तो लीवर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो लीवर में ब्लड दो जगह से सप्लाई हो रहा है, कहाँ कहाँ से, हिपैटिक पोर्टल वेन से, भाई यहाँ से भी जा रहा खून लीवर को, और हिपैटिक आर्टरी से। ये क्या चीज है, ये है हिपैटिक आर्टरी। लेकिन लीवर को ऑक्सीजन की डिमांड जो लीवर को पूरी होती है वो कौन से ब्लड से आती है, हिपैटिक आर्टरी से। समझ में आया ना? हिपैटिक पोर्टल वेन ब्रिंग लीवर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजन, इसमें कौन सा ब्लड होगा बताओ तो अपने कॉमन सेंस से, हिपैटिक पोर्टल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बोलो तो। आप सबके पास कॉमन सेंस है और आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि वो तो ब्लड ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, कहाँ पे, स्टोमिक में, पैंक्रियाज में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्प्लीन में। तो ये डीऑक्सीजनेटेड, अब ये क्यों लेके आता है तो उसकी कहानी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसीलिए तो हम पहले बता रहे हैं। तो आप जो भी खाते पीते हो, या स्प्लीन से कुछ भी निकलता है या पैंक्रियाज से कुछ भी निकलता है, तो वो सबसे पहले वेनस सिस्टम में जाएगा या लीवर में जाएगा, बताइए किस में जाएगा, लीवर में जाएगा। इसका मतलब अगर अब मान लीजिए जो है साहब जो हैं कुछ खा लेते हैं गड़बड़ सरवर, तो वो गड़बड़ सरवर खाएंगे ना, तो वो इनके लीवर में जाएगा, और लीवर में जाके उस गड़बड़ सर्वर को, मान लिया कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आपने खा लिया, कोई हार्मफुल सब्सटेंस आपने खा लिया, जैसे अभी हम कोविड हो गया था इन्फेक्शन, तो मैंने पैरासीटामोल 10 दिन तक लिया, सुनो पैरासीटामोल 10 दिन तक लगातार सुबह शाम लिया,
अब ये पैरासीटामोल क्या है, टॉक्सिक टू बॉडी है, तो वो पहले कहाँ गया, लीवर में, लीवर उसको क्या किया, मेटाबोलाइज कर दिया, तो वो दूसरे बॉडी सेल को कम इफेक्ट होने दिया, दूसरे तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है ना, डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे हो गया, लीवर में। लीवर में इसीलिए जाता है क्योंकि हम बहुत सारा जो खाना पीना खाते हैं ना, उसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, लीवर ब्रेक डाउन तो नहीं कहेंगे, सॉरी फॉर दैट, उसमें उसका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर। समझ में आया ना, खाने पीने का जरूरत के हिसाब से हमारा खाना यहाँ से रिलीज, एनर्जी के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से यहाँ पे से खाना रिलीज होता है, यहाँ पे बहुत काम होते हैं लीवर के, तो ये सारा काम लीवर करता है, ठीक है ना, समझ में आया, समझ में आया मुसीर, क्यों जाता है, ठीक है। अब आई फंक्शंस ऑफ लीवर, तो लीवर के आपसे पूछा जाए आपके बॉडी में सबसे एक्टिव ऑर्गन, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव ऑर्गन कौन सा है, तो आप बिना बेझिझक कहेंगे लीवर मोस्ट। देखो ऐसे तो इसे हमारा हार्ट 24/7 टिल डेथ काम करता है, लेकिन मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव ऑर्गन कौन सा कहेंगे, तो ये बात भी आपको याद रखना है कि लीवर इज द मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव ऑर्गन, मोस्ट एक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना, ये सबसे एक्टिव ऑर्गन है पूरे बॉडी में, जितने भी ऑर्गन हैं उसमें सबसे एक्टिव ऑर्गन कौन सा, लीवर, ठीक है। अब आइए लीवर के फंक्शंस की बात करें, तो आप लोग जल्दी जल्दी फंक्शंस बताइए लीवर के, क्या क्या फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ लीवर, बहुत फंक्शन है, कौन बताएगा, मैं देखता हूँ। एब्जॉर्प्शन, किस चीज का एब्जॉर्प्शन भाई, समी ने कहा एब्जॉर्प्शन, किस चीज का एब्जॉर्प्शन, लीवर क्या एब्जॉर्प्शन करता है, देखो मैंने जो जो बात बताया वही सब लिख रहा है, हाँ उसके अलावा बोलो, मैंने जो बात बताया वही सब, अभी तक 10 आंसर हमें मिले हैं और सबका वही काम है, क्या कि बाइल जूस सिंथेसिस, पहला लिखो सेक्रेशन खाली नहीं, बाइल जूस की सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। बाइल जूस में क्या क्या काम है, तो वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना, बाइल जूस सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, बाइल जूस में क्या क्या होता है, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट के काम हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आप में से किसी ने लिखा डिटॉक्सिफिकेशन, बिल्कुल सही आंसर लिखा, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हुआ कोई भी केमिकल्स हम लेते हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है। किसी ने लिखा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, बिल्कुल सही है, और ये हमने आपको बायोमोलिक्यूल में भी बताया था और उसी का आपको याद है, मोहम्मद उजैर, बिल्कुल वेरी गुड, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ठीक है ना। अब बताइए और क्या काम है बेटा, बाइल जूस का वो काम हो गया, फूड की एसिडिटी को कम करना, फूड की एसिडिटी को कम करना, उसी वक्त से फूड की एसिडिटी को कम करना, और भी काम बताओ। एंजाइम एक्टिवेशन, कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है भाई, मोहम्मद सऊद रेजा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वो भी बाइल जूस का काम है। देखो पार्शियल, अतफ ने लिखा विटामिन डी एक्टिवेशन, नहीं, पार्शियल एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। देखो अब सबको मालूम है ना कि विटामिन डी, अभी तो कोविड में विटामिन डी का रोल भी बताया था कि विटामिन डी जो है ना कोविड के इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करता है। देखो विटामिन डी जो होता है ना, बेसिकली जो हमारे स्किन में प्रोड्यूस होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको पार्शियल एक्टिवेशन कौन करता है, लीवर, और कंप्लीट एक्टिवेशन कौन करता है, किडनी। तो ये प्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। हाँ अब इसके अलावा आप लोगों ने अब थोड़ा थोड़ा सब नेट से देख देख के आंसर बता रहे हैं, अब नेट से देख देख के सब आंसर बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो आपको याद है ना, पता नहीं याद है कि नहीं है, किसी ने लिखा हेपारिन सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है, हेपारिन का सिंथेसिस जो है ना लीवर नहीं बल्कि कौन करता है, बेसोफिल, मास्ट सेल, ठीक है ना। लेकिन लीवर का काम है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेनेसिस। इसके अलावा मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन को बनाने को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। जब हम ज्यादा ग्लूकोज खाएंगे ना
तो जरूरत से ज़्यादा हमारे बॉडी में अगर ग्लूकोज होगा तो उसको ग्लाइकोजन में कौन बनाएगा? लीवर। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। लेकिन अगर हम मान लो कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं, ग्लूकोज कम ले रहे हैं, तो लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है ना, उसको ये तोड़ता भी है। तो इसका ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। इसके अलावा लीवर का और भी काम है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, इन सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर जैसे आप अमाइनो एसिड इज कार्बोहाइड्रेट, तो आप सबको अगर नहीं, आपसे कहा जाए लिपिड इज कार्बोहाइड्रेट, नहीं, लेकिन आप अमाइनो एसिड और लिपिड खा रहे हो, लेकिन आपके बॉडी में वो जाके जब वो खाना पहले कहाँ गया? लीवर में। और लीवर अगर मान लो आप ग्लूकोज कम खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, लिपिड खा रहे हो, अमाइनो एसिड खा रहे हो, तो लीवर जो है ना वो क्या करेगा? उस प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनाएगा। अमाइनो एसिड जो होता है ना, उस अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में चेंज कर देगा, लिपिड को ग्लूकोज में चेंज कर देगा। तो अगर कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और सोर्स से ग्लूकोज बनता है तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस या नो बोल दो, वाई या एन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन, हाँ, कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए मैं बायोमोलिक्यूल पहले पढ़ाता हूं। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस सोर्सेस। बेटा कल से रोज मैं 8 बजे से ही क्लास लूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे हमको टाइम स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा लीवर का एक काम और है, जैसे कि आप ग्लूकोजेनेसिस टिल 1 जून, ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। अदर कार्बोहाइड्रेट, जैसे आप फ्रक्टोज खा रहे हो, लेकिन फ्रक्टोज खा रहे हो आप, अंगूर सॉरी कोई भी फल खाते हो अदर देन अंगूर, ग्लाइकोजेनिक बायोमोलिक्यूल बताया तो ग्लाइकोजन पूछ रहा है। अदर देन कार्बोहाइड्रेट, अदर देन कार्बोहाइड्रेट, अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज का मतलब क्या हो गया? जिसमें जो ग्लूकोज से नहीं बना, अगर ग्लाइकोजन से बना है तो वो ग्लूकोजेनेसिस नहीं कहलाएगा। आप फ्रुक्टोज से बना, मैनोज से बना, याद है ना? इसीलिए तो मैं बताया हूं कि इन टर्मिनोलॉजी में आपको ग्लाइकोजन, अरे ये लो, तुमने क्या बोला बुसरा, तुमको बहुत मार मारूंगा मैं नीचे में। हाँ, ये सारे टर्मिनोलॉजी में आपको कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एमसीक्यू में गलती कर बैठते हैं बच्चे, ठीक है ना? तो जैसे आप मान लो आप कोई ऐसे सोर्स से बना रहे हो ग्लूकोज जो ग्लूकोज नहीं है, जैसे कि आपने फ्रक्टोज से बना लिया, मैनोज से बना लिया, गैलेक्टोज से बना लिया, तो इसको क्या कहते हैं? उसको ग्लूकोजेनेसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब देखो, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, अदर कार्बोहाइड्रेट, अदर देन नहीं है, अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज मतलब सोर्सेज यहां पे कौन सा? एक्सेप्ट ग्लूकोज, एक्सेप्ट ग्लूकोज। समझ में आया बात ना? समझ में आया? एक्सेप्ट ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज से ही तो बना है ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन से अगर टूट के बना तो वो ग्लाइकोजेनेसिस, वो ग्लूकोजेनेसिस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना तो वो ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन अगर अमाइनो एसिड से, लिपिड से, प्रोटीन से बना तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन अगर फ्रुक्टोज से बना, तो फ्रुक्टोज तो कार्बोहाइड्रेट है, मैनोज तो कार्बोहाइड्रेट है, गैलेक्टोज तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उससे ग्लूकोज बना तो उसको क्या कहेंगे? ग्लूकोजेनेसिस। समझ में आया ना? इसके अलावा इसका और भी काम होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। यस, फैट की ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा फैट सिंथेसिस,
का भी काम करता है। इसके अलावा एंजियोटेंसिन प्रोडक्शन, अब एंजियोटेंसिन का काम क्या होता है, तो इसके लिए आपको एक्सिटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का वेट करना पड़ेगा। एंजियोटेंसिन सिंथेसिस एंड रिलीज, अब ये एंजियोटेंसिन क्या होता है, इसके लिए आपको उसका वेट करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए आपको किसका वेट करना पड़ेगा, एक्सिटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का। तो ये लीवर के मेन फंक्शन है। लीवर के तो ऐसे बहुत फंक्शन है, ठीक है ना। ये मेन फंक्शन हमने आपको बताया। कोई और फंक्शन आपको याद आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, जो मैंने शायद नहीं लिखा हो, बताइए तो भाई। एनी मोर फंक्शन यू नो अबाउट द लीवर? ये मेन फंक्शन है, इस पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। अरे मारेंगे ना, निया प्रोडक्शन और चिया प्रोडक्शन, ठीक है ना। अरे इम्ब्रियोनिक स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा अभी। चलो आपने कहा कि ये तो हमने बता ही रखा ब्लड में, चलिए इन्होंने वो उनको वही याद होगा, इसीलिए किफायत ने कहा। बिल्कुल आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या, ब्लड सेल्स का सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल्स, सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल ड्यूरिंग इम्ब्रियोनिक स्टेज। हाँ बिल्कुल सही, इन्होंने ये बात सही याद कराया है जो है उन्हें। फॉर ये चलिए लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन इम्ब्रियोनिक एज, इम्ब्रियोनिक स्टेज, याद है ना, यंग लिवर सिंथेसाइज ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अभी मुझे याद आया है, और आप में से किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये आपको मैं स्टार लगा के लिख रहा हूँ, मुझे अभी एक ध्यान में आया, दिमाग में क्लिक किया है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये भी एक्सिटिव प्रोडक्ट में है, और देयर एलिमिनेशन में यूरिया साइकिल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यूरिया साइकिल के बारे में भी पढ़ाएंगे, यूरिया रिसाइकलिंग के बारे में भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अमोनिया सिंथेसिस नहीं होता, वो तो सारे सेल का काम होता है, लीवर सेल का ही काम नहीं होता बहुत सारे। तो दीज आर द ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉल ब्लाडर और उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पैंक्रियाज के बारे में, ठीक है ना। दिस इज ऑल फॉर टुडे, क्योंकि बहुत लंबा ऑनलाइन क्लास में बच्चे भी झेल जाते हैं, डेली लेंगे, ठीक है ना। चलिए, और निथिन साइकिल इज अदर नेम ऑफ, और निथिन साइकिल इज अदर नेम ऑफ, बोलो भाई, यूरिया साइकिल।